ओके, तो फिर अभी हम चल रहे हैं एक्सरसाइज पे। लाइन में, लाइन एंड प्लेन का जो चैप्टर है, ओके। तन्वी, श्रेया, समृद्धि, अनुष्का, चारों का आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देखो, लाइन एंड प्लेन का जो चैप्टर है, इसके जो 4 एक्सरसाइज हैं, और पहला 2 एक्सरसाइज जो है वो लाइन का है, और तीसरा और चौथा एक्सरसाइज जो है वो प्लेन का है। और फिर इसके बाद में इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ चैप्टर, बट ए वाला जो है वो लाइन के लिए दिया है, और बी वाला जो है वो प्लेन के लिए दिया है। 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो वो कोई सिलेबस नहीं रिड्यूस किया है, बस चैप्टर का नंबर रिड्यूस किया है। पहले भी ओल्ड सिलेबस में भी लाइन का चैप्टर 2 एक्सरसाइज का ही था, और प्लेन का चैप्टर भी 2 एक्सरसाइज का था। चैप्टर के जो नंबर थे ना, वो अलग अलग दिए थे बस, ठीक है। अभी दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया है, लाइन चैप्टर के अंदर जो 2 एक्सरसाइज है, इसमें पहले एक्सरसाइज के अंदर आपके 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग स्क्यू लाइंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, या फिर 2 लाइन डिफरेंट लाइन, या स्क्यू लाइंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ अ 2 पैरेलल लाइंस, वो हम लोग उसमें निकालेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फर्स्ट एक्सरसाइज लाइन का, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन 1 के अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। तो हमें बोला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 ही फॉर्मूला है, तुरंत याद आना चाहिए आपको, ठीक है। और उसमें पहला दिया हुआ है एक, यस, 2 फॉर्मूला है, तो हमें पता कैसे चलेगा दोनों में से किसका क्या निकालना है। तो पहला दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ए बार। ए बार इज व्हाट, -2i प्लस j प्लस k, यही दिया है। और ये है हमारा पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट, पोजीशन है इस वेक्टर की, ठीक है। और यहाँ से हमारी लाइन पास होने वाली है, जिसका हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाना है, ठीक है। और बोला है इसके साथ में एक पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर मैंने इधर बना दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने बी बार। क्या दिया इसका कोऑर्डिनेट, 4i माइनस j, ठीक है। मैं इधर कैप नहीं लगा रहा, बस ये लिख रहा हूँ आई जे के, ठीक है। तो अभी हमारे पास पता चल गया, पैरेलल कंडीशन दी है इसमें, तो हमें पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला लगना है। तो हमारा ये हो गया आर, वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आपको बस वैल्यूज रखनी है इसकी। तो ये हो जाएगा हमारा -2i प्लस j प्लस k प्लस लैम्बडा ऐसे ही रखो, और ब्रैकेट के अंदर बी बार लिख दो, दैट इज व्हाट, 4i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो याद रखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं आर, वेक्टर आर के साथ, ये याद रखना, ठीक है। यही हमारा आंसर है, बाकी और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही था। अब लिखना कैसे है, उसके अंदर हमारा वेक्टर ए बार ऐसा है, हमारा वेक्टर बी बार ऐसा है, ये हम लोग बोर्ड का वो देख सकते हैं कैसे लिखते हैं, इजी है। हाँ हाँ, वो सामने से दिया हुआ, ठीक है। बस ब्रैकेट में आप डाल देना ताकि अलग अलग दिखे ऐसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखें। बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है।
तो क्या दिया है, पैरेलल कुछ कंडीशन दी है क्या? नहीं, मतलब 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं? उसमें बोला है कि लाइन पास होती है 2 पॉइंट से, ऐसा लिखा है, ठीक है। इसमें ए बार दिया हुआ है और बी बार भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखाना है, पैरेलल की कंडीशन नहीं दी है, 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा, ठीक है ना। सब कुछ सेम था, यहाँ तक पूरा सब सेम ही लिखते थे, बस ये माइनस ए बार एक्स्ट्रा विद ब्रैकेट्स फ्रॉम फर्स्ट वन, ठीक है। सॉल्व करो आप लोग इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है, ए बार क्या दिया है, 3i प्लस 4j, ऐसे ही कुछ लिखा है, 3i प्लस 4j माइनस 7k, ठीक है। और बी बार कितना दिया है, 6, यस, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस, और यहाँ पे थोड़ा हमें माइनस करना होगा, तो पहले बी बार पूरा लिख लेते हैं, 6i माइनस j प्लस k, और उसके साथ में माइनस लगाते हुए, ठीक है। ए बार पूरा लिखते हैं, 3i प्लस 4j, मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐसे एज इट इज रहेगा, बस इसके अंदर लैम्बडा के साथ में एक ब्रैकेट जो बनेगा वो माइनस करने के बाद बनेगा, तो 6i माइनस 3i, दैट इज 3i माइनस j, और माइनस 4j माइनस 5j हो जाएगा, प्लस के और माइनस ऑफ माइनस 7 के, मतलब प्लस के और प्लस 7 के, दैट इज 8k, ठीक है। और ये बार ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस, दिस इज पोजीशन वेक्टर इक्वेशन। अच्छे से क्लियर है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, डायरेक्शन कोसाइंस को हमने लिखते हैं DCS, और डायरेक्शन रेशियोज को लिखते हैं DRS। रेशियोज के लिए R लगाते हैं, बाकी सबसे ठीक है। ये कोसाइंस है और ये रेशियो, ठीक है। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पढ़ो। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, ये पहले पता चल गया, ठीक है, ओके। दूसरा क्या दिया, पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं ए बार लिख रहा हूँ, क्या दिया ए बार के अंदर, 5i प्लस 4j 3k, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैं बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमारा वेक्टर इक्वेशन निकलता है, ओके, ये हमें पता चल गया। दूसरा क्या दिया आगे, ओके, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियोज कब निकलता है, जब लाइन पैरेलल होती है, जैसे कि मैंने बताया रेशियो में होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये लाइन इधर एक है,
और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ध्यान से समझना है इसको, डायरेक्शन रेशियो इसका दिया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, क्या दिया, -3, 4 एंड 2, ठीक है। अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3, 4 और 2 है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका हम जो बी बार है वो बना सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ आई जे के लगाना है इसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3i + 4j + 2k, समझ में आ रहा है। तो ये बी बार जो हमारा बन के रेडी हो रहा है, ये बी बार हमारा बन के क्या रेडी हो रहा है, ये बन के रेडी हो रहा है हमारा पैरेलल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो कब निकलता है, जब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है ना। रेशियो पॉसिबल कब है, जब लाइन पैरेलल होती है। तो इसीलिए डायरेक्शन रेशियो के जरिए हमारा बी बार निकल रहा है। देखो अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन था, कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर डायरेक्शन रेशियो आता था फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा कार्टेशियन इक्वेशन नहीं पूछा है, वेक्टर इक्वेशन पूछा है। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए एक पॉइंट पता होने के बाद में दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए, या तो फिर दूसरा पॉइंट नहीं पता है तो लाइन का पैरेलल कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट नहीं पता है तो डायरेक्शन रेशियो दे दिया। और आपको याद रखना है, डायरेक्शन रेशियो कभी भी देते हैं तो वो पैरेलल लाइन के साथ ही बनता है हमेशा, आया समझ में। तो डायरेक्शन रेशियो, रेशियो का मतलब ही है पैरेलल लाइन होगी तब प्रॉपर रेशियो बन के रेडी होता है। तो जो भी रेशियो दिया जाएगा बस उसके अंदर आई जे के लगाना है, वही हमारा दूसरे लाइन का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी बार क्या बन गया, तो पहले आप लिख लो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं DRS, ठीक है। ये हम लोग लिख लेते हैं, कितना था, -3, 4 और 2 था, जिससे हमारा बी बार बन के रेडी हो रहा है, पोजीशन वेक्टर बन के रेडी हो रहा है, दैट इज -3i + 4j + 2k, ठीक है। और ये पैरेलल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन रेशियोज आवर बी बार इज अ पैरेलल लाइन टू ए बार। हाँ, ये हम देख सकते हैं, उस टेक्स्ट बुक में आपको देखने में मिल जाएगा कि इसको लिखते कैसे, स्टेटमेंट क्या लिखना है वो आपको वहां से मिल जाएगा, बट मेरा काम यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाना, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है समझ में, ओके। चारों को मेरी आवाज क्लियर है, ओके, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन रेडी है, बी रेडी है, और डायरेक्शन रेशियोज ने दिखा दिया है कि मैं पैरेलल हूं और मेरे जरिए बी बार बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस यस, तो निकाल लो इसको। बस इसमें पहले वाले से एक्स्ट्रा क्या था, डायरेक्शन रेशियो से हमें एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाना पड़ा दूसरा, ठीक है, जो पैरेलल रहता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, 5i + 4j + 3k, जो कि हमारा ए बार है, प्लस लैम्बडा कांस्टेंट, बी बार जो है वो हो जाएगा -3i + 4j + 2k, ठीक है। तो आपको ये तो एग्जाम में तो लिखना है बोर्ड के, लेकिन अगर सीईटी होता है तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपने इतना नहीं सोचना है कि लिख के दिखाऊंगा, ऑलरेडी दिख रहा है -3, 4, 2 के अंदर आई जे के लगाना है, लैम्बडा के साथ रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लाइन इज पासिंग थ्रू, क्या लिख रहा है, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग, जिसको मैं ए बार ले लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर इज ए बार, ऑलवेज कंसीडरिंग एज ए बार, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ओके, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ये आप लोग ने फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में थोड़ा सा सीखा रहेगा। एनीवे, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देखो कैसा क्वेश्चन है, किधर क्या क्वेश्चन, हाँ ये लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, तो मैंने इधर ले लिया ए बार, हमारा पॉइंट इधर आ गया, ऐसा हो गया ये हमारा
वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ये a बार कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k 1 2 3 दिया है, ठीक है, i प्लस 2j प्लस 3k ये हमारा पहला दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही निकालना है हमें, r बार ही निकालना है, वेक्टर r ही निकालना है, ठीक है। अभी इसके साथ देख रहे हैं आप धीरे धीरे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। पहले डायरेक्टली दे दिया था कि पैरेलल है, दूसरे में डायरेक्शन रेशियो दिया, ठीक है। अब तीसरे में परपेंडिकुलर कंडीशन दिया, तो परपेंडिकुलर कंडीशन को थोड़ा समझना है आपको। देखो कैसा होता है, क्या बोला है इसके अंदर, फिर से पढ़ो जरा एक बार। तो देखो दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ऐसा दिया है, एक वेक्टर दूसरा एक और ऐसा दे दिया, और बोला है कि जब दो वेक्टर दिए रहते हैं और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ में लाइन को भी परपेंडिकुलर होने वाले हैं। जैसे मान लो कोई एक ऐसी लाइन रही होगी, ये इसको परपेंडिकुलर है और ये भी इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये आपस में, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हैं, या आपस में भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो इसको जो तीसरा लाइन आने वाला है, पर ये भी तीसरा जो लाइन होता है वेक्टर तीसरा, ये भी हमारा इस चीज को परपेंडिकुलर होता है यहाँ से। आ रहा है समझ में क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा है ऐसा, लेकिन ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सेस ही होता है, ठीक है। तो इसको बीच में मत समझो, ये समझो कि ये इसका लेंथ वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे घर का ये लेंथ है, और ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा हाइट है, और ये कॉर्नर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 3 डायमेंशन पे दिख रहा है, तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर से जो हमें जो दिया है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो दिए हैं लाइन के साथ में, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक पी बार और एक क्यू बार, ठीक है। एक को ले लेता हूँ पी बार और एक को ले लेता हूँ क्यू बार। देखो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम जा रहा है, एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से फटाफट आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंडीशन इसमें लिमिटेड ही है, पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, और कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो पी बार जो मेरा पहला वेक्टर दिया है, क्या दिया है पोजीशन उसमें, परपेंडिकुलर वाला वेक्टर दो दिया है ना, बोलो कौन से। ओके, आई प्लस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, हमें एक ही वेक्टर चाहिए, ये पॉइंट अगर इधर दिया है तो इसके लिए एक ही वेक्टर चाहिए हमें, यहाँ से जिसका नाम है बी बार, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये बी बार निकालने के लिए इसने बोल दिया है कि ये जो बी बार आपको निकालना है, तो पहले ये दो परपेंडिकुलर्स के साथ में आप निकालो बी बार क्या है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको सिंपल तरीके से ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, पी बार और क्यू बार जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास में दो वेक्टर दिए रहते हैं, ध्यान से याद करना, मैंने आपको सिखाया ही, अगर दो वेक्टर दिए रहते हैं और दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, दो वेक्टर से एक वेक्टर कैसे बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, डेटर्मिनेंट से, वेरी गुड। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनता है डेटर्मिनेंट से, तो पहले में हमें क्या लिखना पड़ता है, आई जे के, दूसरे में क्या लिखना पड़ता है उसके कोऑर्डिनेट्स, दैट इज व्हाट 1 1 1, ये पी का हो गया, और क्यू का क्या करते हैं 2 माइनस 1 1, इससे एक वेक्टर बन के रेडी होगा, ठीक है। और वही वेक्टर हमारा क्या है, वो हमारा बी बार है, ठीक है। तो ज्यादा कंडीशंस नहीं है, एक पैरेलल कंडीशन के साथ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर कंडीशन में दो वेक्टर्स अगर आ जाते हैं तो वो तीसरे वेक्टर को भी परपेंडिकुलर ही होगा, तो वो हमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना पड़ेगा। और एक डायरेक्शन रेशियो से प्रोडक्ट बनाना है तो वो तो सिंपल आई जे के उसके अंदर लगा देना, ठीक है। ये वेराइटीज है और कुछ नहीं, यहाँ तक क्लियर अच्छे से, ठीक है।
आप लोग ए बार निकाल लेंगे, बी बार निकाल लेंगे, और फिर आपको आगे पता ही है क्या करना है। कितना आ गया? बराबर है 2 1 -3, ठीक है। 2i + j -3k, ये आपका p बार बन के रेडी हो गया, जो कि हमारा निकला है किससे? t बार क्रॉस q बार से निकला है, जो कि परपेंडिकुलर्स थे किसको? एक लाइन को जो कि पैरेलल है इसके साथ में, तीसरे। ठीक है, क्लियर अच्छे से? तो अभी आपके पास a बार पोजीशन वेक्टर है, b बार जो परपेंडिकुलर से निकला है वो है। ठीक है, तो अभी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें? a बार + लैम्बडा b बार, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये आप बना लेंगे, a बार आपके पास है, b बार आपके पास है। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, जैसे वैसा ही है, एक पॉइंट इधर था और ये एक लाइन थी जिसको मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल है, और ये जो पैरेलल है ये किसके लिए है? ये दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो दो वेक्टर्स थे परपेंडिकुलर, इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दिया इसके लिए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही थे इसमें, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला था बड़ा सिंपल, एक पॉइंट दिया था, एक लाइन दिया था, बोल दिया था पैरेलल है। फिर दूसरे इक्वेशन के अंदर क्या बोला? दो पॉइंट से पास हो रहा है। तीसरे इक्वेशन के अंदर क्या बोला? एक पॉइंट है और साथ में लाइन न देके उसके डायरेक्शन रेशियो दे दिया, तो हमने उसके अंदर बस आई जे के लगा दिया, जो कि पैरेलल कंडीशन के साथ बन गया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पैरेलल से ही आता है। ठीक है, और फिर तीसरा कंडीशन दे दिया, एक पॉइंट है और ये लाइन नहीं दी है बट इसको परपेंडिकुलर दिए हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिटरमिनेंट से निकाल के रखी है। तो एक को डायरेक्शन रेशियो से निकाला जिसको पैरेलल बोला जाता है, और एक को डिटरमिनेंट से निकाला जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा कंडीशन इसके अंदर नहीं है। तो पहले दो तो फॉर्मूला बेस्ड है और बाकी के दो कंडीशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो। क्या निकालना है? अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है। देखो बहुत इजी है, ये आप लोग खुद ही बता देंगे। हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, ये हमें पता है। ठीक है, और जो कि हमारा आर बार बनता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन कंटेंट क्या है देखो। द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर इज ए बार दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको, कितना दिया है? ये हमने पहले निकाल दिया, पहले डायग्राम बना दिया, रफ डायग्राम बना रहे साइड में ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, सो वी हैव दिस ए बार और यहीं से हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है। ठीक है, आगे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है,
तो आर बार आपको दिया है, और आर बार क्या दिया हुआ है, फिर से बोलो जरा धीरे धीरे। आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा 3i प्लस कितना 2j, 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा प्लस k, ठीक है, प्लस k, ठीक है, लैम्बडा के साथ में इधर। ओके, तो अभी ये जो दिया है रिजल्टेंट वेक्टर, उसमें और भी कुछ लिखा है नीचे, एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेयर पोजीशन वेक्टर इज दिस, उसके बाद क्या लिखा है, हैविंग पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अभी समझो इस चीज को, ग्राफिकली समझो, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आप समझो। अगर आपको बोला है कि ये पैरेलल है, कौन पैरेलल है, ये पोजीशन वेक्टर जो दिया है ये पैरेलल है, किसको पैरेलल है, ये वेक्टर ए लाइन को है, पोजीशन वेक्टर को है, ठीक है, ये मैंने इधर पैरेलल बना दिया इसको, और ये हमारा क्या है, आर बार है, जो कि दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर ये आर बार इस पोजीशन वेक्टर ए बार को पैरेलल है, तो ये जो, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये वेक्टर आर बार जो निकला है हमारा, ये कैसे निकला होगा, ये हमारा ए प्लस लैम्बडा बी फॉर्म में ही निकला होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि पैरेलल ही चल रहा है ना, ये खुद भी पैरेलल तरीके से निकलता है ना। अगर ये वेक्टर आर बार है जिसमें ये बी बार जो है, ये किसी तीसरे को पैरेलल रहा होगा, ये बी बार जो होता है, समझ में आ रहा है। देखो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट इधर है जिसमें से वेक्टर इक्वेशन निकलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेक्टर दिया है जिसका बी बार नहीं दिया है, लेकिन बी बार की जगह पे आर बार ही दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी आंसर निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आंसर निकाल के दिया हुआ है, ये कौन से फॉर्मेट में होता है, ए प्लस लेमड़ा बी फॉर्मेट में होता है, और ये बी बार जो होता है पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये बी बार जो है, ये आर बार जो निकला है, ये ऑलरेडी ए प्लस लेमड़ा बी फॉर्म में है, ठीक है। और ये बी बार जो है वो इधर कहीं रहा होगा, जो कि इसके पैरेलल रहा होगा, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर इसके पैरेलल है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पोजीशन वेक्टर के भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हुए, बराबर। तो इसका मतलब ये जो बी बार है, ये बी बार जो है इसका, जो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस लैम्बडा बी बार, ये जो बी बार है, ये बी बार इस पोजीशन वेक्टर के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि वो है तो पैरेलल ना, है ना। तो इसका मतलब इस पोजीशन वेक्टर से हमें ये वाला निकलने वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो हमें वो जो आर इतना बड़ा सा जो लंबा दिया है, वो एक्चुअल में कुछ है नहीं, वो आपका बी बार दिखाने के लिए दिया हुआ है कि ये मेरे पैरेलल नहीं है, श्रेय के पैरेलल है, ठीक है ना। तो आपको ये घुमा के, थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है। तो बी बार न लिख के आर बार लिख के दिया है, और इसके अंदर ए प्लस लैम्बडा बी डाल दिया है, और ये ए प्लस लैम्बडा बी आता ही कहाँ से है, ये बी बार यहीं से आया होगा, जो इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये ए बार और बी बार दोनों भी पैरेलल ही चल रहे हैं। तो हमारे पास में ए बार पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, फिर से बोल दो एक बार, क्या था, आर बार इज इक्वल टू क्या था, आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर बार इक्वल टू, ठीक है, इसको A1 करके लिखता हूँ, क्योंकि हमारा ये ऊपर वाला ए नहीं है, ठीक है। therefore b bar is equal to 3i plus 2j plus k, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये वाला पैरेलल रहा होगा, और ये इसके लिए भी पैरेलल ही है, ठीक है। तो इसका मतलब बी बार हमारे ए बार के लिए भी पैरेलल है, तो हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिर्फ अलग अलग घुमा के बोलने का तरीका है बस। व्हाट्सएप पर भी हम चैट ही करते हैं, टेलीग्राम पे भी चैट करते हैं, फेसबुक पे भी चैट ही करते हैं, स्नैपड्रैगन क्या स्नैपचैट पे भी चैट ही करते हैं, और क्या इंस्टाग्राम पे भी हम चैट ही करते हैं। पता नहीं, वीडियोस देखते रहते हैं लोग तो, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और जो भी है तो वीडियोस देखने के काम आते हैं। ओके, ये हो गया पूरा। कितना हो गया हमारा? क्वेश्चन 5 तक हो गया इसके। आगे देखते हैं, इरेज कर दूं इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? ठीक है, बड़ा सिंपल था। पोजीशन वेक्टर दिया था, लेकिन दूसरे का वेक्टर दे दिया था, उससे बोल दिया गया था कि ये जो वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ पैरेलल, मतलब वेक्टर बना के रखा हुआ है। उससे हमने लैम्बडा भी निकाल लिया उसका, जो कि दूसरे को भी पैरेलल रहा होगा तो मुझे भी पैरेलल ही होगा, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 6। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है और एक डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका x1 y1 z1। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी। फॉर्मूला आपके पास में है ही है, बस डायरेक्शन निकाल, उसका इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। दैट इज व्हाट, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, x1 y1 z1 जो कि पॉइंट है, abc जो कि डायरेक्शन रेशियोस है। कितना है वैसे पॉइंट? -1 2 और 1। और डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 1। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में नहीं डालना है, ये रेशियो से। ये हो जाएगा हमारा x+1, क्योंकि x माइनस -1 करेंगे तो x+1 हो जाएगा, अपॉन 2 इक्वल टू कितना लिखा है, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। बस खत्म, इतना ही है, दैट्स इट, नो मोर। शुरुआत के क्वेश्चन और इजी वाला ही होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? आगे वाला देखते हैं, 7th क्या दिया है। दो पॉइंट दिए हुए, तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना आपको। ठीक है, पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1 z1, और पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2 z2। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे जल्दी याद रहेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 2 1 1 3 0।
और 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1। ये हमारा x1 मैंने इसके सामने लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, x1 हो गया हमारा 2, x माइनस x1 and x2 minus x1, 1 minus 2 is -1. Then y minus 7, that is y minus 2, 3 minus 2 is 1, z minus z1, 0 minus 1 is -1. ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है वैसे? क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, 6 5 6 7। हाँ, 5 तक वेक्टर इक्वेशन था, 6 7 हमारा ये हुआ। आवाज आ रही है? साउंड आ रहा है क्या?